इतने में एक बार स्टार्टिंग कर लेते हैं। हाँ, तो कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? चलो बढ़िया ही चाहिए। गर्मी अपने अपने विकराल रूप में विकराल रूप अपना धारण कर रही है धीरे धीरे, है ना? अब वही पुगड़ाले चाले करेगी, ताती लुआ दोपहर में सो रेस्ट करना, है या नहीं? तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा पढ़ाई पर, या सांगोपांग प्रभाव पड़ेगा? सांगोपांग प्रभाव पड़ेगा। चलिए, अच्छा 3 लाइन बनानी है ना आपकी, 4 लाइन बनती है लड़कियों की और 2 लाइन बनेगी लड़कों की, ठीक है? बीच वाली चेयर कहाँ गायब हो गई? आज पहला दिन किसी का पहला दिन है क्या आज? नहीं है, सारे पुराने वाले। अच्छा, तो चलें क्या? अच्छा, मैंने कल कुछ कहा था आपको, है ना? इतनी देर में आते हैं ना, कुछ 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, इतनी देर में कुछ और विद्यार्थी आएंगे, इतनी देर में आपसे पूछ लेते हैं। क्यों भाई? क्या नहीं, कुछ कल आप नहीं आए थे, आपको नहीं पता इस बात का। करें शुरुआत क्या चंदन? कर लें क्या शुरुआत? ठीक है। जो बातें करेगा ना, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, और जो चुपचाप रहेगा उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, एंड वही करेगा बस। चलिए, विशेषण के प्रकार बता दो भाई। आप अरे भैया, इल्ले पड़ोसी कितना प्रकारों से? 7। क्या नाम भाई आपका? विनोद। विनोद, आपने 4 प्रकार बता दिए। और आपका क्या नाम है? अश्विनी। अश्विनी, आप ये बता दो कौन कौन से होंगे? कहां से आ गया? संबंध तो नहीं होगा। बिट्टू मुस्कुरा रहा है, इसको पता है, इसका मतलब है कि बिट्टू को पता है इसके बारे में। क्यों बिट्टू? संबंध तो आप सर्वनाम में चले गए यार। आप बता दो। मेरी आवाज नहीं आ रही यार, ये तो हो नहीं सकता। इधर से आवाज आती होगी। एक बार थोड़ा स्टार्टिंग में है ना, विद्यार्थी आ रहे हैं, जा रहे हैं, साइन कर रहे हैं, तो थोड़ा एक बार डिस्टर्ब होगा। या डेली ऐसा स्पीकर की ज्यादा तो भाई अब बिनु के कर काम, या तो यहाँ करा भाई, आप ही माइक लिया माट एक जनो जाइयो, एक जनो तो बट जाके जंग थोड़ी लड़ना है। ठीक है, आप बता दो कौन कौन से 4 प्रकार होंगे? मतलब संगठन में शक्ति होती है, वही बात होगी आपने। आप बता दो। आप सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार होंगे सर्वनाम के। ठीक है, कौन कौन से होंगे ये बता दो आप। बैठे रहो बैठ कर बता दो। प्रश्न, पुरुष होगा, निश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध होगा, निजवाचक और अनिश्चयवाचक। हो गए सर? ठीक है। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हो, है ना? और आ रहे हैं क्या साथी कोई आपके? और आ रहे हैं क्या बाहर से? ठीक है, चलिए अब करते हैं शुरुआत अपने बिंदु की।
ठीक है ना, क्रिया पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना। बस अब सारे विद्यार्थी बातें बंद कर दो, ठीक, इधर ध्यान सभी का, ठीक। क्रिया को कल हमने कहां तक पढ़ लिया था? कल हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली थी और इसकी संरचना पढ़ ली थी। पहली बात है, क्रिया अपना विकारी शब्द होगा, ठीक है ना। क्रिया की संरचना कैसे होगी, अर्थात क्रिया बनेगी कैसे? धातु के साथ हमने क्या लगाना, हमें क्या लगाना है? नाम प्रत्यय लगाना, और बनने वाला शब्द क्या बन जाएगा? क्रिया होगा। फिर हमने देखा क्या, क्रिया की परिभाषा, यानी क्रिया किसे कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हम क्रिया पढ़ रहे हैं, और या फिर कह सकते हैं हमें क्रिया के बारे में जानकारी है, चलो ठीक है, और आप बता दो क्रिया किसे कहते हैं, ठीक, आपसे पूछ ले तो आपका जवाब क्या रहेगा? किसी कार्य का होना या फिर करना बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, ठीक है ना। यदि आप शॉर्ट में बता सकते हो, है ना, पूरी कहानी नहीं बतानी आपको, वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या फिर करना बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं, ठीक, ये कहानी थी। अब चलते हैं हम आगे की ओर, ठीक है ना। अब ध्यान देना, क्या आगे वाला पॉइंट होगा अपना, क्या क्रिया के प्रकार, ठीक है ना। अब हम क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, इनमें से पहला प्रकार पढ़ेंगे, देखो इसके दो प्रकार पढ़ेंगे, क्रिया के दो प्रकार, और दो प्रकार में से पहला प्रकार पढ़ेंगे हम कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, यदि कर्म के आधार पर यदि बात करें तो हमारा जवाब क्या रहेगा? दो प्रकार। यानी हम पहले तो पढ़ेंगे क्रिया के प्रकार कर्म के आधार पर, और दूसरा पढ़ेंगे हम संरचना के आधार पर, ठीक है ना। पहला हो जाए कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कितने प्रकार हो जाएंगे इसके? दो प्रकार हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, जिसमें पहला हो जाएगा अपना क्या, पहला प्रकार हो जाएगा अपना अकर्मक, ठीक है ना, और दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा अपना? सकर्मक। यानी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया के प्रकार है, और ये क्रिया का कौन सा प्रकार हो जाएगा अपना? कर्म के आधार पर, ठीक है ना। कर्म के आधार पर पूछे तो हमारा जवाब दो रहेगा, एक अकर्मक और दूसरा क्या रहेगा? सकर्मक, ठीक है ना। कई बार यहां से क्वेश्चन बना भी है, ठीक है ना। अब देखते हैं अकर्मक किसे कहेंगे और सकर्मक किसे कहेंगे। देखो कोई भी शब्द की परिभाषा या फिर उसके बारे में जानकारी जुटाने से पहले उस शब्द के बारे में थोड़ा, अर्थ के बारे में थोड़ा जानना आवश्यक हो जाता है। जैसे अकर्मक, अ प्लस कर्म है, अ प्लस कर्म, ये कह है ना, ये प्रत्यय के रूप में, अक प्रत्यय के रूप में, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा? स प्लस कर्म, ठीक है ना, ये प्रत्यय के रूप में। अच्छा, कर्म का मतलब कर्म है, यहां पर कर्म का मतलब कर्म। ए का अर्थ लेते हैं नहीं के रूप में, किसके रूप में? यानी जिसमें कर्म नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? अकर्मक। स का अर्थ होता है साथ या सहित, और जो कर्म सहित होगा उसे क्या कहेंगे? सकर्मक, ठीक है ना। यानी जिस वाक्य में कर्म होगा वो तो सकर्मक होगा, और जिसमें कर्म होगा सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक, ठीक है ना। यानी मोटे मोटे रूप में हमें यह पता चल गया, अकर्मक में कर्म नहीं होगा और सकर्मक में कर्म होगा, ठीक है ना। अब देखो कोई जो वाक्य बनता है ना, उसमें क्या होता है? कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है, ठीक है ना। कर्ता भी है और कर्म भी है और क्रिया है। यदि ये तीनों की तीनों कंडीशन है, अर्थात हमें किससे मतलब है? कर्म से मतलब है। यहां पर कर्म बैठा है तो हम इसे क्या कहेंगे? ये सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक। और यदि मानकर चलो इसमें कर्म दिया ही नहीं उसने, कर्ता के बाद डायरेक्ट उसने क्या दे दी? क्रिया दे दी, तो इसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा अपना? अकर्मक,
और सेम का सेम इसमें यदि क्या कर दे, वो कर्म दे दे, कर्ता, कर्म और क्रिया, यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा अपनी सकर्मक। यहां पर देखो कर्म है तो सकर्मक, और यहां पर कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा अकर्मक। और यही हमने इसमें पढ़ा था, जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक होगा, और जिसमें कर्म होगा वो क्या होगा सकर्मक। कंप्लीट। अब देखो यदि वो थोड़ी सी परिभाषा को बदलना चाहे, थोड़ा घुमाना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है, क्या कि जब क्रिया का प्रभाव, समझना, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे न पड़ के, ये अपनी क्रिया है, ये अपनी क्रिया है, उससे पहले कर्म है और उससे पहले कर्ता है, यानी क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ के यदि कर्ता पर पड़े तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी या फिर कौन सा कर्म होगा, अकर्मक या फिर सकर्मक। कहने का मतलब, ये मान लेते हैं कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया। एक कंडीशन ऐसी बनेगी और एक कंडीशन ऐसी बन जाएगी, कर्ता के बाद सीधा दे दिया उसने क्या, क्रिया। उसने पूछा क्या हमसे, यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, किस पर न पड़कर, कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, अकर्मक क्रिया रहेगी। और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है और कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े तो कौन सी क्रिया हो जाएगी वहां पर, सकर्मक क्रिया। ठीक है ना, ये अपनी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहां पर इसको बोलकर लिखवाने वाली बात मैं लिखवा दूंगा, यहां पर आपको बात लिखनी है। ठीक है ना, अकर्मक और सकर्मक की कहानी। ठीक है, यदि लिखना चाहो तो लिख लेना, यदि नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना। यदि डायरेक्ट आप इसे समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, यदि डिटेल में लिखना है तो लिख लेना। क्या अकर्मक में क्या लिखोगे, इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ठीक है ना, इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। और इसमें क्या होगा अपना, इसमें क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ठीक है ना, यानी क्रिया से ठीक पीछे वाले शब्द पर प्रभाव पड़ेगा। यदि क्रिया के ठीक पीछे वाला कर्म है तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, यदि क्रिया के ठीक पीछे वाला शब्द कर्ता है तो कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। कंप्लीट। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसी क्रिया है जो अकर्मक है और कौन कौन सी ऐसी क्रिया है जो क्या है, सकर्मक है। जैसे अकर्मक में लिखते हैं आप लोग क्या, हंसना, रोना, चलना, भागना, टहलना, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या अपनी अकर्मक। यदि मैं सकर्मक में लिखूं तो क्या हो जाएगा, सकर्मक में पढ़ना, लिखना, ठीक, खाना, पीना, देखना, ठीक है, खेलना आदि, ये क्या हो जाएगी अपनी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी अपनी अकर्मक, और ये क्या हो जाएगी सकर्मक। अच्छा, हमें ये पता है क्या कि धातु के साथ ना लगाएंगे ना, धातु के साथ ना लगाएंगे तो क्रिया बनेगी, ठीक है ना, धातु के साथ ना लगाएंगे तो क्रिया बनेगी। देखो ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया, दोनों क्रियाएं हैं, और हमसे ये पूछेगा कि हमें ये बता दो कि इसमें से अकर्मक कौन सी है और सकर्मक कौन सी है। और यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बहुत बार, ठीक है ना, यानी अकर्मक क्रिया बताओ और सकर्मक क्रिया बताओ, यानी अकर्मक और सकर्मक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं।
यानी इस डायग्राम से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। अब हमें यह पहचानना है कि अकर्मक को हम कैसे पहचानेंगे और सहकर्मक को कैसे पहचानेंगे, पहचान पढ़ेंगे आगे। उससे पहले यहां तक की कहानी समझ में आई क्या? हमने क्या पढ़ा? क्रिया के दो प्रकार, दो भागों बांटेंगे इसको। पहला तो कर्म के आधार पर, दूसरा कर्म का पूरा हो जाने के बाद दूसरा प्रकार पढ़ेंगे आप लोग संरचना के आधार पर, ठीक है ना, जो इसके बाद पढ़ेंगे। स्टार्टिंग क्या था? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने प्रकार इसके? दो प्रकार, अकर्मक और सहकर्मक। अकर्मक किसे कहेंगे? अकर्मक में कर्म नहीं होगा और सहकर्मक में कर्म होगा, ठीक है ना। बस इतनी सी कहानी ध्यान में रख लेना। यदि आगे ये बात लिखनी चाहो तो ये लिख लेना, ये लिख लेना आप लोग, ये वाला और ये वाला डायग्राम ऐसा लिख लेना। आगे यदि इसकी परिभाषा के रूप में यदि और लिखना चाहो ये भी लिख लेना। इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। और इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। आगे एग्जाम्पल भी लिख लेना। अब उसके बाद समझेंगे अकर्मक कौन सी और सहकर्मक कौन सी। लिखो। लिख लिया क्या? लिखो लिखो।
लिख लिए। आज संख्या में कमी कैसे है? एग्जाम है क्या आज, या कोई त्योहार है आज? क्या आज गणगौर? अच्छा अच्छा, ईद और तो कोई भाई है क्या अपन? ईद वाला तो नहीं है। गौर वाले सारे सारा छोरो थारे कदम गौर निकलेड़ी है। अच्छा, वो डोकलिया मना वो ही गौर है आज? ठीक है ठीक है। आज अच्छा अच्छा, इसी इस त्योहार के लिए बोला जाता है कि राजस्थान में 30 त्योहार, बावड़ी, लेडुगी, गणगौर, इसी। अच्छा, अब त्योहारों का आगमन होगा या फिर इसके बाद बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? ठीक है ठीक है, अब से त्योहार खत्म हो जाए। चलिए चलिए, क्या मिल गया ऐसा आपको कुछ? सारे अटैक करते हैं ना, सारे एक साथ। हाँ, क्यों कर ना, मैं कौन देखो तेरे गोर रख, तेरी गोर का डेढ़ ना मेरी थी। क्यों बिटो, क्या चर्चाएं चल रही थी? चंदन कान तो ना है सारा कर, चंदन में तो मन दिया। चलिए, अब देखो चंदन की पहुंच घटता ही है। क्यों चंदन? अरे सुधी छिपकली सावधा जीव बिटले, ठीक ना पढ़ना छोड़ो ये साबुन को। मैं आपकी पहुंच की बात कर रहा हूं, कहां तक है देखो आपकी पहुंच। जाके कोई रेडियो बंद करवा लिया के क्रॉस को के करवा गया तो जाके करवा गया। चंदन बिना कौन ही है? हर कोई काम चंदन बिना थोड़ी ना हो जाएगा। चलिए आ जाओ, आगे हम पहचान पढ़ेंगे। आगे देखेंगे पहचान, ठीक है ना? पहचान नंबर 1। बस बातें बंद कर दो। अब हम पहचान देखेंगे क्या, कि हमें अकर्मक कैसे पता चलेगा और सहकर्मक का कैसे पता चलेगा, ठीक है ना? क्योंकि एक जैसी क्रियाएं हैं इसमें, ना तो इसमें भी लगेगा और ना इसमें भी लगेगा, ठीक है ना? हम कैसे पहचानेंगे ये क्रिया अकर्मक है और ये क्रिया क्या है, सहकर्मक है? तो पहली दो तरह से पहचानेंगे। इनमें से पहली पहचान है क्या, कि हम क्या करेंगे, क्या लगाकर प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे, क्या लगाकर प्रश्न बनाएंगे। पहली पहचान है रहेगी अपनी ये, ठीक है ना? यदि हमें उत्तर मिल गया या फिर जवाब मिल गया तब तो हो जाएगी ये क्या, सहकर्मक। यानी हमें उत्तर मिला तब तो हो जाएगी ये क्या, सहकर्मक, ठीक है ना? और यदि हमें उत्तर कह सकते हो या फिर जवाब नहीं मिला तब हो जाएगी क्या, ये अकर्मक हो जाएगी, ठीक है ना? ये वाली बात हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? क्या लगाकर प्रश्न बनाएंगे, यदि उत्तर मिल गया तो सहकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। अब देखो, जैसे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। ये अकर्मक का वाला है और इधर हो जाएगा अपना क्या, सहकर्मक, ठीक है ना? जैसे इधर लिख लेते हैं चलना है, ठीक है ना? रोना है और हंसना है, ठीक है ना? इधर सहकर्मक में लिख लेते हैं जैसे लिखना है
पढ़ना है, ठीक है, और पीना है, ये क्या हो जाएंगे अपने, क्या, सहकर्मक। अब देखो हम कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। सेम यही तरीका लगाएंगे, क्या लगाकर, जैसे पहला उठा लेते हैं, जैसे मैंने लिखा चलना, ठीक है ना। और इस चलना के साथ क्या लगाएंगे, क्या कहां पर लगेगा, ध्यान रखना, क्या पहले आएगा, ठीक है। चलना, क्या चलना, कोई जवाब नहीं मिला, ठीक है ना। यदि कोई जवाब नहीं मिलेगा तो चलना क्या हो जाएगी अपनी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब दूसरा सहकर्मक वाला उठा लो, जैसे लिखना है, लिखना है, इसके साथ क्या लगाओ, इसके साथ क्या लगाओ, यानी लिखना, क्या लिखना, क्या लगाने से, यानी क्या लिखना, जैसे आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है ना, कुछ और, यानी आप नोट्स बना रहे हो या फिर नोट्स लिख रहे हो, ठीक है ना, या फिर जो भी और भी कुछ लिख रहे हो, यानी ये क्या यहां पर किसके रूप में कार्य कर रहा है, कर्म के रूप में कार्य कर रहा है। यानी क्या लगाने से कहने का मतलब हुआ, या ये क्या, कि क्या लगाने से हमें जवाब मिल रहा है। यहां पर हमें क्या लगाने से जवाब मिल गया, पत्र मिल गया, या फिर कह सकते हो नोट्स मिल गया। और यहां पर क्या लगाने से कोई जवाब नहीं मिला। और यदि हमें क्या लगाने से जवाब मिल जाएगा तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी, सहकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। क्या लगाने से यदि जवाब मिल गया तो सहकर्मक, और नहीं मिला तो वो अकर्मक। और देख लो, रोना, क्या रोना, कुछ नहीं रोना। पढ़ना, अखबार पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, कोई पत्र पढ़ना, ठीक है, संदेश पढ़ना, यानी अखबार है, पुस्तक है, पत्र है, ये क्या लगाने से हमें जवाब मिल रहे हैं, यानी ये कर्म के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और जहां पर हमें कर्म मिल जाएगा वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, सहकर्म क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। हंसना, क्या हंसना, कुछ जवाब नहीं मिलेगा। पीने से देखो, पानी पीना, दूध पीना, घी पीना, पीना लिए ना, है ना। तो ये क्या लगाने से हमें जवाब मिल रहा है, और क्या लगाने से जवाब मिलेगा तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, सहकर्मक। और यदि नहीं मिला तो वो कौन सी हो जाएगी, अकर्मक। समझ रहे हो ना कहानी को, अरे समझ रहे हो ना। हम दो पहचान पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक तो ये देख ली और दूसरी एक और पहचान पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस पहचान को आप कह सकते हो ट्रिक, है ना। ये चलते चलते फेल भी हो सकती है, हाँ 90% तक चलेगी ये, और कई जगह ये फेल भी हो जाती है। इसलिए हम दूसरी पहचान को भी हम पढ़ लेंगे, दूसरी पहचान को भी हम साथ साथ में पढ़ लेते हैं। और यदि दूसरी पहचान यदि आपको आ रही है ना, तो पहली पहचान को ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो दूसरी पहचान क्या होगी, पद परिचय। पद परिचय यानी पदों का परिचय करना। पद किसे कहते हैं, शब्द को कहते हैं। कोई अकेला शब्द लिखा हुआ है ना, जैसे मानकर चलो कोई शब्द लिख दिया, जैसे मैंने राम, अब तो ये शब्द है, ठीक है ना। फिर इस राम को हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया, क्या, राम खाना खाता है, ठीक है ना। अब राम यहां पर पद बन जाएगा, ठीक है ना। जब शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वही शब्द पद का कार्य करता है, ठीक है ना। तो हमें इन पदों का या फिर इन शब्दों का परिचय देखना है कि इस शब्द को हम क्या कहेंगे, इस शब्द को हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं, कुछ एग्जांपल उठा लेते हैं। और दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, अकर्मक और सहकर्मक में। पहला तो पूछेगा हमें केवल और केवल सीधी की सीधी क्रिया देकर, जो हमने यहां पर लिखी है, जैसे लिखना है, पढ़ना है, चलना है, घूमना है, टहलना है, चार ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सी सहकर्मक क्रिया है या इनमें से कौन सी सहकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। पद परिचय में देखते हैं, जैसे राम चलता है,
ठीक। और आगे वाला हम वाक्य लिखेंगे क्या, श्याम पानी पीता है। ये दो वाक्य लिख लिया हमने, एक लिख लिया हमने क्या राम चलता है और दूसरा श्याम पानी पीता है। क्वेश्चन ये है कि हमें जवाब देना है कि इसमें सहकर्मक कौन सी है और अकर्मक कौन सी है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, यहां पर क्या वाला तरीका लगाओ, तो ठीक है हमें यहां पर ये लगाना है पद परिचय, यानी पदों का परिचय करना है। ठीक है ना, देखो सबसे पहले जो आसान चीजें लग रही है ना, उनको पहले आप उनका परिचय दिलवा दो। जैसे आसान क्या है, क्रिया पहचाना सबसे आसान है। अच्छा इसमें क्रिया बता दो, राम चलता है, इसमें क्रिया कौन सी है, चलना है ना, हाँ अकर्मक है और चलना है। ठीक है ना, ये हो जाएगी अपनी क्या क्रिया। कौन चल रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता। राम भाई साहब हो गए कर्ता और चलने की क्या होगी क्रिया। तो इसमें कर्ता है और क्रिया है, कर्म तो है ही नहीं इसमें, तो इसको हम कौन सी क्रिया कह देंगे, अकर्मक या फिर सहकर्मक, तो ये हो जाएगी अपनी अकर्मक। ठीक है ना, आगे इसमें देखो श्याम पानी पीता है, क्रिया पहचानो कौन सी है इसमें, पीने की ना, ये पिता यहां पर क्रिया है, ये पीने की क्रिया हो रही है, ये क्रिया है, कौन कर रहा है इस क्रिया को, श्याम कर रहा है, ये करता है। और क्या क्रिया कर क्या रहा है, यानी पानी पीने का कर्म, ये क्या हो जाएगा अपना कर्म, यानी इसमें करता है कर्म है और क्रिया, तो इससे क्या कह देंगे अपन लोग सहकर्मक। ये हो जाएगी अपनी कौन सी क्रिया, सहकर्मक। यानी पदों की पहचान करनी है, पदों का परिचय करना है, यानी उन शब्दों का नाम दे देना है, इस शब्द को ये कहेंगे, इस शब्द को ये कहेंगे, इस शब्द को ये कहेंगे। कर्म होगा उससे हमें पता चल जाएगा, यदि कर्म नहीं है उसे अकर्मक कह देंगे, कर्म मिल गया तो सहकर्मक कह देंगे। कंप्लीट। अच्छा कईयों के ये दिमाग में आ जाएगा कि ये है भाई साहब है कि इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको भी हम क्रिया कहते हैं। ये है ना, ये भी क्रिया है, ये क्रिया है और ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, सहायक क्रिया कहते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहां पर हमें इतना ध्यान में रखना है कि इसमें कर्म है या फिर कर्म नहीं है। समझ में आ गई बात, कर सकते हो। यदि मैं यहां पर एग्जांपल लिखाऊं तो आप कर सकते हो क्या, ट्राई करना, अपना अपना दिमाग लगाना कि यहां पर सहकर्मक है या फिर अकर्मक है। ये लो 4 क्वेश्चन है, इनमें से आपको ये बताना है कि इसमें ये सहकर्मक है और ये अकर्मक है। ठीक है ना, है ना,
पहला सही आपका, दूसरा तीसरा सही है, चौथा दो सही है, दो तीन और चार में सारे सारे बदला रहे हैं। अश्विन पहला सही है, दूसरा सही है, बना क्या आपसे? ये तीसरा सही होगा। पहला सही करो, बाकी ठीक है। हाँ, आपसे आप तीसरा तीसरा बना क्या? दूसरा एक सही है और आपके सारे सही है। आपने लास्ट वाले में मिस्टेक कर दी। ठीक है, सारे इधर बीच वाले आपने बनाया क्या? ठीक है, सारे ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए मिलान करते हैं, सही होगा या नहीं होगा। देखो श्याम पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, कौन पढ़ रहा है? ये कर्ता हो गया, यानी इसमें कर्ता मिल गया और क्रिया मिल गई, तो इसमें कर्म नहीं है, तो इसको क्या कह देंगे हम? अकर्मक। यानी पहला हो जाएगा अकर्मक, जो हर एक विद्यार्थी का सही था। दूसरा देखो, विजय पुस्तक पढ़ता है, ये पढ़ने की फिर से क्रिया हो रही है, कौन पढ़ रहा है? विजय, ये कर्ता हो गया। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, ये कर्म हो गया, तो इसमें कर्म मिल गया, तो हम क्या कह देंगे इसको? इसको हम कह देंगे सहकर्मक। ठीक, यहां तक भी लगभग विद्यार्थियों का सही था, पहला और दूसरा, लेकिन इनमें गड़बड़ा गए। इनमें देखो उड़ने की क्रिया हो रही है, कौन उड़ रहा है? पक्षी, कर्ता उड़,
कहां उड़ रहे हैं? आकाश। यहां पर कारक है, कर्म नहीं है। अरे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर, ठीक है ना, संबंध का के की, तो ये मैं आ गया ना, इसकी वजह से ये कारक है। कारक कौन सा हो जाएगा? ये अधिकरण कारक है, ये कर्म नहीं है, ये अधिकरण कारक है, ठीक है ना। तो इसमें कर्म नहीं है तो ये अकर्मक हो जाएगी, ये अकर्मक है, ठीक है ना। राम तेज दौड़ता है, दौड़ने की क्रिया हो रही है, कौन दौड़ रहा है? कर्ता हो गया। तो ये तेज शब्द है ना, इसको बहुत सारे विद्यार्थियों ने कर्म बना लिया। अरे ये तेज कर्म नहीं है, ये इस क्रिया की दौड़ने का तरीका बता रहा है कि राम दौड़ तो रहा है, कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्या है? क्रिया। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो तेज क्रिया विशेषण है। तेज शब्द अपना क्रिया विशेषण कहलाएगा, ठीक है ना, कर्म नहीं है। अब इसमें कर्म नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगी? अकर्मक। यानी दूसरे ऑप्शन में अपने सहकर्मक होगा, बाकी सारे के सारे अकर्मक क्रिया है। किसी को कोई दिक्कत? सर ये दिक्कत होगी, ये कारक कहां से आ गया? कोई बात नहीं, कारक हम पढ़ेंगे तब जाकर बढ़िया से और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आज अपनी क्रिया चल रही है, क्रिया कल तक हम समाप्त कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन लोग आगे वाला टॉपिक कौन सा? क्रिया विशेषण। तब इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये लिखो, फिर चलेंगे आगे। ओके, लिख रही हो क्या? क्या हटा दे? लिखो लिखो।